क्या चल रहा था, कांग्रेस कर क्या रही थी, ये आपके नेता और आपके कार्यकर्ता जा जाकर घर में लोगों को इस तरीके से बरगला कर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। रंजीत भाई, मैं आपका दर्द समझ गया। पूरा 15 मिनट का भाषण मैंने सुना और पूरा दर्द समझ गया हूं। आपने ये सवाल जब उठाया जब देश के गृह मंत्री ये कहते सबको देश के भाषण नहीं है, पूरा सबूत सुन लीजिए। जब प्रधान कहा कि 15 लाख रुपए दे रहे थे, आप में ये कमी है भाई, सुन तो लो। अब आपने इतनी देर बोले, हम सुन तो लिया। आपका भी ये भाषण नहीं था जब आपने सवाल नहीं उठाया। जब 15 लाख रुपए सरकार ने, बीजेपी ने कहा कि सबके खातों में आएंगे, जब आप चुप थे, सोए हुए थे क्या? जब आप पत्रकार नहीं थे, या मैं कहूं आप मोदी भक्त बन गए हैं? कहीं ना कहीं आप देश को गुमराह ना करें। आप, एक महिला ने कहा, पता हमें राहुल गांधी ने कहा था जब सरकार आएगी तो मिलेंगे, आपने उसके बारे में बात नहीं करी, पर तीनों महिलाओं के बारे में बात करी। आप एक पत्रकार की भूमिका निभाइए। आप शोर जोर के शोर मचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 100 दिन का वो दे दिया है, आंकड़ा दे दिया आपको 100 दिन के लिए। क्या प्रधानमंत्री 100 दिन के लिए ये बताएंगे कि महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, या जनता के वादे होंगे, या किसान जिसने हजारों किसान मर गए हैं एमएसपी की मांग करते हुए 8 करोड़ दे के आप भीख दे के किसानों को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए एमएसपी की बात करेंगे? आपको पता होगा कितने किसान मरे हैं। किसान, आपने अपने एक सवाल में कहा है कि पैसा कैश ना देके आप वो दीजिए, सब्सिडी हो गया ना। अब आपकी बात आ गई ना जगदीश शर्मा, मैंने जिस सवाल का जवाब पूछा, जो सवाल हमने आपसे पूछे उसका जवाब आपने नहीं दिया, उसका जवाब अभी भी बाकी है। इस सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया कि भाई कांग्रेस दफ्तर के बाहर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं आई हुई हैं हाथ में पर्चा लेकर, उनको क्या कह के गुमराह किया आपने, क्या कह के बरगलाया, क्या धोखा दिया? ये बिल्कुल ठीक आई है, ये बिल्कुल ठीक आई है, ये बिल्कुल ठीक आई है। हमने कहा था अगर राहुल गांधी सरकार में आएंगे, जो हजारों करोड़ रुपया माफिया को बांट दिया, माफ कर दिया है, हम आपको 1 लाख रुपया साल का देंगे। पर करे क्या? ईवीएम मशीन ने राहुल गांधी को सरकार में आने नहीं दिया, फिर चुनाव को लूट लिया। उस पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि मोदी जीते हैं, जनता की वोट मैं कह रहा हूं मैंने 6 बजे आपने पर्चा भरवाया, मैंने 6 बजे कह दिया था। मेरी बात सुनिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का जो पर्चा होता है वो सरकारी फॉर्म बन जाता है? ये कौन सा, क्यों आप फॉर्म क्यों भरवा रहे थे? आप नाम, पता और उनका पूरा डिटेल क्यों हासिल कर रहे थे? आप क्यों, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपके स्क्रीन पे, भाई आपने क्या इसके जरिए ये लोगों को भरमाने की कोशिश नहीं की कि आप ये फॉर्म भरो और जब वोट दोगे आप हमको तो हम इसके बदले में आपको 8,500 रुपए देंगे। वरना ये फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे थे? फॉर्म क्यों? आप प्रचार करने गए थे, मेरा नेता तो साफ दिल का गए थे ना आपके लोग। मेरा नेता तो कह रहा था कल को आप कह दे कि हमें नहीं मिले, वो तो कह रहा था कि मैं सबको दूंगा, सत्ता में आने का मौका तो होता, सबको देता। वो जो लूट के बाहर भेज दिया अपने दोस्तों को, वही पैसे इनमें बांट देता। वो आज भी कह रहा है। एक मिनट जगदीश शर्मा, मैं कह रहा हूं जगदीश शर्मा, अगर आपकी सरकार आ जाती, मैं कह रहा हूं कि आपने 5 न्याय की बात की, आपने बात किया कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, वो आपकी योजना, आपके एजेंडे का हिस्सा है, वो आपका मैनिफेस्टो था, आप जो करना चाहें करें। आपने आपको लोगों को अपनी बात कहनी थी, आपने कहा। लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा जो आप देख रहे हैं जो फॉर्म भरने वाली बात है, तो भाई ये कौन सा सरकारी नियम होता है कि जिसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे पे फॉर्म भरवा लिया जाता है और उसके आधार पे लोगों को उसका फायदा दिया जाता है? किसी योजना का फायदा अगर दिया जाना होता तो भाई सरकार फॉर्म भरवाएगी ना, सरकार के विभाग फॉर्म भरवाएंगे ना, क्या फॉर्म भरवाएंगे? रंजीत भाई जवाब सुन लो, जवाब दूंगा। हाँ रंजीत भाई, भारत सरकार में बैठा गृह मंत्री कह रहा 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। प्रधानमंत्री कह रहा है कि उसको जनता यही नहीं मानेगी, सच बोल रहे हैं। कहीं किसी मैनिफेस्टो में उसका जिक्र है क्या? जगदीश शर्मा, उसका किसी मैनिफेस्टो में जिक्र था क्या? किसी इसकी तरह आपकी तरह फॉर्म भरवाए गए थे क्या? फॉर्म भरवाए गए थे वोटर्स से क्या? क्या वो उसको चुनाव को नहीं देखना भाई? जगदीश शर्मा, जगदीश भाई, आप एक बात बताइए कि क्या बीजेपी ने कोई अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी? वो बगलाने की बात थी, फॉर्म भरवाया था इस तरीके से? अरे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहा है जिसकी बात है आपने फॉर्म भरा 15 लाख वाला तो दिखाइएगा जरा, आपको तो संजो के रखना चाहिए था उसको। साजिया इल्मी,
साजिया इल्मी, एक तरफ जो है, हाँ ठीक है, आपकी बात हो गई ना, उससे बड़ी और क्या बात है रंजीत जी? साजिया इल्मी, रंजीत जी मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। चुनावी पर्चे पे फॉर्म भरवा के लोगों को इस तरीके से बरगलाया जा रहा है कि जैसे कि वो चुनावी पर्चा लेके फॉर्म भर के जमा कर देंगे तो 8,500 रुपए आने लग जाएंगे महीने के। नमस्कार, आदाब रंजीत जी, आपको भी, आपके सारे पैनलिस्ट को भी, और जो लोग भी देख रहे हैं। बहुत तकलीफदेह ये दृश्य हैं जो हम देख रहे हैं कि मासूम सीधी साधी महिलाओं के साथ कैसे छल कपट किया जा रहा है, और छल कपट की भी इंतहा देखिए कि बाकायदा फॉर्म भरवाया जा रहा है। अब एक एक करके जो हमारे भाई साहब रंजीत जी जो सिर्फ बोलना चाहते हैं, देखना और सुनना नहीं चाहते हैं, मैं मजबूर करूंगी उनको और कोशिश करूंगी कम से कम वो देखें और सुने और फिर बोले। और मैं क्या कह रहा, आप जहां पे आप देख रहे हैं किस तरह से बाकायदा कार्यकर्ता आ रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी कि उसको विश्वसनीय बनाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। कहा नहीं जा रहा है ये तभी होगा जब राहुल गांधी जी जीतेंगे। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि इस स्कीम का कि कोई मान्यता नहीं है, अवैध है कानूनी तौर पर। ये कहीं से ना तो बजट का हिस्सा है, ना कोई प्री बजटरी एलोकेशन है, या सोच समझकर किसी भी सरकारी संस्थान से आई है। ये सिर्फ कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया गया। अब ये भाई साहब भाग रहे इधर उधर, जवाब नहीं देना चाह रहे। 15 लाख की बात बताइए, किस बीजेपी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कभी कही है? आप दिखा दी मैनिफेस्टो में कहीं पे, एक कागज में दिखा दीजिए, एक स्पीच दिखा दीजिए। 15 लाख की बात कब हुई थी? जब लोग कह रहे थे, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था जितना पैसा जो लूटा है बोफोर्स से अब तक स्विस बैंक से आया जाता तो 15 लोग हर एक इंसान। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए, गलत बात है। नहीं, आप घबरा रहे भाई साहब, ऐसे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। 15 लाख की बात कब हुई थी? कह रहा हूं कि ठीक है, लेकिन वो कोई चुनावी वादा नहीं था, कोई चुनावी वादा नहीं था जनाब। एक मिनट, आखिरी बात, जगदीश शर्मा, कोई चुनावी वादा नहीं था, मैं बात पहले भी बोल चुका हूं। रंजीत जी, नो, आई विल फिनिश। जगदीश जी नहीं, आप उनका नहीं, आप मुझे 10 सेकंड और बोलने देंगे। हाँ ठीक है, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? शुरू कर दे हिमाचल में, शुरू कर दे तेलंगाना में। अरे मैं बोल रही हूँ, नहीं मैं अपनी बात लगातार बोल रहे हैं, कहीं 10 मिनट 10 सेकंड रुक जाएंगे। भाई साहब क्या हम तो नहीं बोले ना आपके बीच में? इतनी तो तहजीब होनी चाहिए ना हम दोनों में, क्या आप मेरी बात सुन तो लें? बोलने से पहले सुनिए, देखिए, फिर बोलिए, अच्छा बोलेंगे उसके बाद आप। कौन रोक रहा है आपको? अभी कर्नाटक इनके पास है, तेलंगाना इनके पास है, हिमाचल इनके पास है, कर दीजिए लागू कल से। चलिए, मेरी चुनौती है आपको, वहां तो सरकारें हैं आपकी, खटाखट शुरू कर दीजिए, फटाफट खटाखट शुरू कीजिए आप। राहुल गांधी जी, किस बात का इंतजार है? देखिए फिर कौन कितना सवाल हमने लोगों से भी पूछा है, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन जरा एक बार तारिक अहमद लारी के पास चलते हैं। तारिक अहमद लारी भाई, राहुल गांधी तो नारा लगा ही रहे थे, दोहराने वालों में अखिलेश यादव भी शामिल थे। अखिलेश यादव भी अपनी सभाओं में कह रहे थे कि 8,000 8,500 खटाखट आएंगे।